दोस्तों आज के इस लोको पायलट के व्लॉग में आप देखेंगे पूरी रात की ड्यूटी हम किस तरह से करते हैं। शाम के 7 बजे से सुबह के 5-6 बजे तक हम पूरी ड्यूटी करते रहे। रात को ड्यूटी करने की वजह से या ऐसी खतरनाक जगहों पर ड्यूटी करने की वजह से हम लोगों के शरीर पर क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या बीमारी होने का डर रहता है, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। शाम का टाइम है, ड्यूटी लग गई है, 5:30 बजे हैं, 6:30 की ड्यूटी है। जमे बन गए अपने, गर्मी में ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करता। ड्रेस है, बैग है, कपड़े रनिंग रूम के लिए यही रख लूँगा जो मैंने पहने हुए हैं उतार के। शाम का समय, पानी की बोतल भर ली है, सब तैयारी है ही, बस खाना पीना और निकलना है। ए जुनू, रात की ड्यूटी है तो चेक कर लेते हैं अपनी टॉर्च सही है कि नहीं। डाउन हो तो भाई थोड़ी देर चार्जिंग पे तो लगा लें, है ना। रात की ड्यूटी में ज़रूरी रहती है। अपने कपड़े वगैरह तो हमने सब रख लिए, अंगोछा रख लिया, पानी रख लिया, झंडी रख ली। चलो भैया राजा बाबू बन गए हैं, अपना बाकी काम निपटाते हैं, कुछ खा पी लें जरा सा। ये देखो हमने घर में बनाई थी फ्रूटी, बड़ी आसान सी होती है। 2 कच्चे आम ले लिए तो 4 पके हुए आम ले लिए, काट के उबाल लिए, फिर चीनी डाल के पीस लिया, पानी मिला लिया, पी लिए। ये निकल गए हम अपनी ड्यूटी पर। सूर्य देवता अभी भी आसमान पे, और इसका मतलब है कि गर्मी लगेगी भैया, और ठंड ठंड में जो ड्यूटी हो जाए गर्मी के मौसम में तो वो अच्छा है। 6:45 बज गए हैं और लगभग हम स्टेशन पे पहुँच ही गए, समझो 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। और ये हम उस स्टेशन पर पहुंच गए जहां हमको पहुंचाना था। एक कार में बैठा के हमको भेज दिया, आगे हमारे लोको पायलट, हमारे ट्रेन मैनेजर साथ में चल रहे हैं। और ये हमारा इंजन आज का बंद पड़ा हुआ है, इसको करेंगे हम स्टार्ट, इसको फिर जोड़ेंगे ट्रेन से और बाकी काम अपने चालू करेंगे। पुराने टाइप का इंजन नहीं है, आज है नया टाइप का, यानी कि इसमें एसी लगने के पूरे पूरे चांस हैं, और एसी है भी इसके अंदर। अभी ये चालू करने वाले लोको पायलट, ये देखो ऊपर एसी लगा हुआ है, स्टार्ट हो गया है, लाइटें जल गई हैं इसकी। और इसको कर लेते हैं ज़रा चेक अंदर से भी और बाहर से भी, और अपना काम पूरा करने के बाद फिर फ्री होके बैठते हैं। तो दोस्तों लोको पायलट की नौकरी में ना आपको मेंटली इसके साथ साथ फिजिकली भी काफ़ी फिट होना पड़ता है। इसमें आप ये नहीं कि सिर्फ अपना दिमाग चलाना है, आपको हाथ पैर भी चलाने हैं, आपके शरीर को मजबूत भी होना है। कुछ भी खाओ पियो, जल्दी से पेट खराब ना हो, है ना। इस तरह से आपको रहना है कि आप किसी भी तरह की कंडीशन को, हार्श कंडीशंस को सह सको। भले ही आपको इंडियन आर्मी वालों की तरह लड़ना नहीं है, कहीं पर बंदूक नहीं चलानी, पर आपको काफ़ी कंडीशंस झेलनी है। गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी, सर्दियों में और ज़्यादा सर्दी, बरसात में काफ़ी समस्याएं, क्योंकि आपकी वर्क प्लेस हमेशा ऐसी रहती है जैसे अभी हम हैं यहाँ पर। चारों तरफ सीमेंट बिखरा होगा, या कोयला बिखरा होगा, या पत्थर होंगे, या कांटे होंगे, कहीं गड्ढे भी हो सकते हैं। ऊपर चढ़ना, नीचे चढ़ना, इस तरह से ऊपर, और इतनी हाई वोल्टेज की लाइन होती है जो कि आपके शरीर पर कुछ ना कुछ असर डालती है। अब हम पूरी रात की ड्यूटी करेंगे तो सीधी सी बात है, हमारे शरीर पर, हमारी हेल्थ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा। अब पूरी ट्रेन को तो अब चेक करने जाना है, इंजन चेक कर लिया, पानी पी लिया, अब चलते हैं ट्रेन को चेक करने। दोस्तों वैसे गर्मियों में देखो ड्यूटी करने का मज़ा तो रात में ही है, ऐसे मज़े आ जाते हैं। मतलब क्यों, देखो एक तो शांति बिल्कुल, ऊपर से हवा ठंडी ठंडी चल रही होती है, ऐसी आवाज़ आ रही है। तो रेलवे में बहुत ही जल्दी, 1 आध महीने में ही एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली हैं। एनटीपीसी में पोस्ट होती हैं, ऐसे समझ लीजिए, टाइपिस्ट की, टिकट क्लर्क की, टीटी की, स्टेशन मास्टर की, ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड की। इसके अलावा आप जो भी स्टेशन पर बहुत सारे क्लर्क वाली जॉब देखते होंगे, चाहे वो टिकट काट रहे हों, चाहे वो कुछ कर रहे हों, ये सभी मतलब अच्छी जॉब होती हैं। इसमें कुछ पोस्ट 12th वालों के लिए निकलती हैं, कुछ ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक, और अच्छी खासी सैलरी वाली पोस्ट होती हैं। इसमें जिनके चश्मा लगा है वो लोग भी भर सकते हैं फॉर्म। इनके लिए मैं आपको बुक्स अभी से बता देता हूँ। क्रन पब्लिकेशन की आती हैं ये हाइब्रिड मोड करके, ठीक है। आपको रीजनिंग की भी मिलेगी, मैथ की भी मिलेगी, और साइंस की भी मिलेगी, और जीके की भी मिलेगी। एनटीपीसी में जीके भी आती है, क्योंकि एएलपी में कम आती है पर एनटीपीसी में आती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, इसमें आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहले जब आप इसको खोलेंगे, जैसे आपने रीजनिंग की देखी, आपने रीजनिंग के लिए इसमें एनटीपीसी के सीबीटी 1 में, पिछली बार जो एनटीपीसी का एग्जाम था उसके रीजनिंग के 129 सेट हैं, सीबीटी 2 के 18 सेट हैं। इसी तरह से ग्रुप डी के 40 सेट हैं, एएलपी के सीबीटी 1 के 30 सेट, सीबीटी 2 के 9 सेट, एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए, जीडीसी के लिए। यानी आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक नहीं लेनी पड़ेगी, एक बुक सभी की रीजनिंग कवर कर रही होगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप उसी के सेट की प्रैक्टिस करने लग जाइए। सेम चीज मैथ में है, ठीक है। आपको अगर मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो हर साल के पेपर के मैथ के सेट उठा लिए यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर साइंस, और इसी तरह से यहाँ पर जीके। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं रीजनिंग में कितना स्कोर कर रहा हूँ, मैथ में कितना स्कोर कर रहा हूँ, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि एनटीपीसी में किस तरह के सवाल आते हैं, ग्रुप डी में कैसे आते हैं, एएलपी में कैसे आते हैं, आरपीएफ में कैसे आते हैं, ठीक। सभी एग्जाम को एक ही बुक में इंक्लूड कर लिया है।
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप अपनी तरफ से भी सर्च करके अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और ज़रा दोस्तों इस सीन को ऑब्जर्व करो, इस समय हवा चल रही है, बिल्कुल शांति है, जैसे जंगलों में छोटे मोटे कीड़े, मेंढक, इन सब की आवाज़ें आ रही हैं। मौसम गर्म नहीं है इस समय, बढ़िया हो रखा है रात के समय। हवा देखो, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं खूब, साइड में खेत ही खेत, जंगल ही जंगल, और दूसरी साइड हमारी ट्रेन जिसको कि हम चेक कर रहे हैं। खतरा तो होता है थोड़ा सा, कोई जानवर वगैरह ना आ जाए और जो भूतों से डरते हैं उन्हें भूतों का भी खतरा होता है। इसीलिए हमें अपनी टॉर्च वगैरह सब चेक रखनी पड़ती हैं, कहीं डाउन ना हो जाए, पता चले ऐसी जगह फंस गए। इस तरफ हम चल रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रेन मैनेजर हैं। वहाँ पर देखो कोई किसान है जो कि अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, उधर से क्योंकि टॉर्च की लाइट आ रही थी। और दोस्तों हम लोगों ने लगभग पूरी ट्रेन चेक कर ली है। टहलना हो गया एक तरह से, अपने शरीर के लिए अच्छा होता है टहलना घूमना, पर जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है वो ये कि रात भर जागना। लोको पायलट की नौकरी का ये नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ मैं। इस समय देखो रात के 1 बजे हुए हैं, और आप खुद सोचो, आप रात भर जागोगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर, आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इस समय हम पहुंच गए जहां पर हमको पहुंचना था, लगभग 3 बज रहे हैं, और जब आप रात भर जगते हैं तो कहीं ना कहीं शुगर, बीपी, पेट के इश्यूज़, आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। इस तरह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आपको आते हैं जो कि हम लोग को सहने पड़ते हैं। अब समय हो गया है सुबह के 4 बजे, इस समय हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। अब हम अपने बाहर का सीन देखो, सब सोए पड़े हैं। इंजन को करेंगे बंद, इसको शट डाउन कर देंगे, यानी बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। हम हमारे लोको पायलट इसको सही से बंद कर चलते हैं स्टेशन मास्टर के यहाँ, और फिर वापसी का जुगाड़ देखते हैं कि घर कैसे पहुँचना है ना। लगभग हर ड्यूटी के बाद, मालगाड़ी में बता रहा हूँ, एक्सप्रेस ट्रेन की ड्यूटीज़ अलग होती हैं। मालगाड़ी में लगभग हर ड्यूटी के बाद हमारा यही उद्देश्य रहता है कि घर कैसे पहुँचा जाए। इसको ज़रा सही से बंद कर देते हैं। और रात में, गर्मियों में वैसे तो सही है मौसम के हिसाब को देखते हुए, पर शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। और दूसरी चीज़, इस तरह के घास वगैरह पे घूमने में रिस्क भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। जानवर वगैरह भी रात को ही निकलते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं, सीही हो गई, सियार हो गए, है ना, जंगली खरगोश तो खैर कुछ नहीं करते, नीलगाय हो गई। अब 4 बजे हम यहाँ से चल रहे हैं, मान लो 5 बजे तक हम अपने घर पहुँच पाएंगे, 5:30 बजे तक। 5 बजे तक तो स्टेशन ही पहुँच पाएंगे, है ना। 5:30-6 बजे तक अपने घर पहुँच पाएंगे। सुबह क्या है, मतलब दिन में आप घर पे क्या ही सो लोगे, दिन में वो नींद होती ही नहीं है जो रात की नींद होती। और देख लो, शाम को निकले थे घर से और सुबह को वापसी हो रही है। लगभग वही जैसा मौसम आ गया है, तब भी सूर्य देवता थोड़े से थे आसमान में, अभी भी सूर्य देवता थोड़े से आसमान में है। चलो घर पहुँचते हैं दोस्तों। नहा धो लिया हूँ, अब खाना भी खा चुका हूँ, कमरा बंद कर लिया, डॉगीज़ भी सो गए साथ में, एसी चालू कर लिया। अब सोते हैं, कोशिश है ज़्यादा सोने की।